इस 7 दिवसीय सत्र में भगवद गीता के श्रीमद् भगवद गीता के इस चर्चा में आपका स्वागत करते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, और सबसे बड़े तो राधा गोविंद देव जी हैं। नहीं तो कितने बड़ों के पास जाओगे? वहाँ एक बड़े के पास जाओ, सारे बड़ों का काम हो गया है जी। जड़ में पानी दे दो, सारे पत्तों को प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए। आप बोले कहाँ? बोले राधा गोविंद देव जी के। बोले कमाल है, बुलाते जाओ, ले जाते राधा गोविंद देव जी के हो। चिंता ना करिए, भौतिक जगत में दिल्ली जाना होगा तो जाना पड़ेगा। आंखें बंद करके सोचोगे तो दिल्ली नहीं पहुंचोगे, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में आंखें बंद कर लीजिए और मन से, मेरे ख्याल से सब राधा गोविंद देव जी मंदिर गए हुए हैं। कि कोई है यहाँ बैठा हुआ जो राधा गोविंद देव जी मंदिर कभी नहीं गया? सब गए हैं। तो चलिए, आप कहोगे इस टाइम पट खुले हैं, चिंता ना करिए, आंखें बंद करिए और यही विचार करिए कि पट खुले हैं तो पट खुले हैं, नहीं तो खुले होके भी बंद हैं। ध्यान रखिएगा, अगर दर्शन करने नहीं आते तो खुले होके भी बंद हैं, और दर्शन करने आए तो बंद होकर भी खुले हैं। तो इसीलिए आंख बंद करिए और फटाफट राधा गोविंद देव जी, देखिए यूँ पहुँच गए राधा गोविंद देव जी के सामने। कृपा करके आंख बंद रखिए, अंदर की आंख खोलिए, भगवान के दर्शन चरणों से प्रारंभ करिए। मुंह पर मत देखिएगा, सीधा चरणों से प्रारंभ करिए और आस्ते आस्ते ऊपर उठिए और आस्ते आस्ते उनको निहारते हुए उनकी बांसुरी तक आए और फिर उनके मुखार विंद के दर्शन किए। इसी तरीके से राधा रानी के दर्शन किए और इसी तरीके से जुगल जोड़ी के दर्शन किए। विशाखा ललिता जी जो उनके साथ उनकी मुख्य सखियां खड़ी हैं, उनके दर्शन किए। प्रणाम करिए और भगवान से मांगिए कि हे भगवान, हे श्री श्री राधा गोविंद देव जी, ही श्री श्री गुरु गौर निताई, हे प्रभुपाद, हे समस्त भक्त वृंद, हम पे कृपा करो कि हम इस 7 दिवसीय सत्र के पहले दिन जो सुने उससे पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें, जो कि है श्री श्री राधा कृष्ण श्री श्री गौर निताई की अनन्य शुद्ध प्रेममयी भक्ति। इस इच्छा से प्रणाम करते हुए उठिए और वापस आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को धन्यवाद आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपने आज्ञा का पालन किया, उससे मुझे भी लाभ हो गया प्रभु जी, कि मैं इतने लोगों को दर्शन कराने ले गया है प्रभु जी। इसे कहते हैं बैठे बिठाए लाभ। तो आपको ट्रिक बताता रहूँगा इन 7 दिनों के अंदर कैसे बैठे बिठाए लाभ ले सकते हैं, समझे प्रभु जी? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो प्रारंभ करने से पहले इतना बता दूं, जिससे कि आपको, जो कहते हैं ना, पहले व्यक्ति के पास जाओ तो अगर कंफर्टेबल नहीं हो, एट ईज नहीं हो, तो आपको मज़ा नहीं आता, कुछ लेन देन बराबर नहीं होता। तो ये बताते हुए कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा इसलिए बताऊंगा कि जिससे कारण कि आपको लगेगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं तो कर सकता ही हूँ। हाँ, इसीलिए बता रहा हूँ प्रभु जी, और कोई बात नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर हुआ, पिताजी मेरे फौज में अफसर थे, बचपन से कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा हूँ, संस्कृत का कोई विद्यार्थी नहीं था कि बचपन से पंडिताई कर रहा हूँ। हाँ, ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर हुआ है। पढ़ने के बाद होटल मैनेजमेंट किया, जनरल मैनेजर रह चुका हूँ 5 स्टार होटल का। परंतु बचपन से कुछ जिज्ञासाएं थी, वो जिज्ञासाएं थी कि लोगों का भला करना चाहता था। पिताजी फौज में थे और सोचता था अमीर लोग जो हैं ये सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं गरीबों का, ये सारा पैसा ले जाते हैं, इसलिए गरीबों के पास पैसा नहीं होता, इसलिए वो दुखी होते हैं। तो मैंने सोचा था कि सारे अमीरों को लूटूंगा, डकैत बनूंगा। तो जाके बंदूक चलाना सीखता था, क्योंकि आर्मी में, फादर आर्मी में थे, तो प्रभु जी आराम से सीख सकते हो, जाके रेंज पे पहुंच जाओ, जब हर टाइम चलती रहती है वहाँ, तो कि चल मुझे भी सिखा। परंतु फिर भगवान ने ऐसी कृपा करी कि पढ़ने के दौरान कुछ इंडिया के टॉप इंडस्ट्रीज़ के लड़कों से दोस्ती करा दी, तो देखा कि उनके पिता की तो बहुत बुरी हालत थी। एक गरीब बगैर बिस्तर के सो तो सकता था, परंतु इस व्यक्ति को जब तक कि स्लीपिंग पिल नहीं खाएगा, सोने की गोली नहीं खाएगा, तो सो नहीं पाता था। तो मैंने कहा तो ये कौन सा बढ़िया हुआ, ये भी दुखी है और वो भी दुखी है। तो ये जिज्ञासा जो है वहाँ रुक गई कि ये तो डकैत बनने से तो फ़ायदा, क्योंकि पैसा तो इसके बाद इतना होने के बाद भी ये सुखी नहीं है, तो फिर सुख कहाँ है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे ये 7 दिन। तो ये बताते हुए कि जब जरूरी नहीं कि आप पैदा ही हो, कि पंडित के घर में पैदा होगे तभी आप इस ज्ञान को ले सकते हो।
हम भगवत गीता के ज्ञान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको कि अर्जुन ने लिया, और अर्जुन कोई ब्राह्मण नहीं था, क्षत्रिय था। क्या था प्रभु जी? क्षत्रिय था, गृहस्थ था, सन्यासी नहीं था। किसी सन्यासी को यह ज्ञान नहीं दिया गया। मैं भी गृहस्थ हूँ, पत्नी है, परंतु दोनों ने अपना जीवन किस में लगाया है? जो कंग साहब ने कहा, विद्यादान सबसे श्रेष्ठ दान। तो दान करना चाहता था ना, लोगों का भला करना चाहता था। तो लोगों का भला तो प्रभु जी दान से ही होता है। परंतु दानी बनने के लिए आप पैसे का भी अगर दान करना चाहें तो पैसा तो पहले कमाना पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से अगर विद्या का दान लेना है तो विद्या तो पहले कमानी पड़ेगी, विद्या तो पहले हासिल करनी पड़ेगी, जब विद्या का दान कर सकता हूं। तो इसीलिए जब भी विद्यादान श्रेष्ठ इसीलिए कहा गया है कि टीचर जो है, शिक्षक जो है, वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वो किसका दान कर रहा है? अभी चर्चा करूंगा। विद्या शब्द कॉमन है दो चीजों में, अविद्या में भी और विद्या में भी। तो दोनों के टीचर चाहिए, अविद्या के भी टीचर चाहिए और विद्या के भी टीचर चाहिए। परंतु आपकी जानकारी के लिए, जितना कि आप आज विद्या समझ रहे हो उसको, वो विद्या नहीं है। अब जो चर्चा करेंगे प्रभु जी, ये समझ गए? अब कंफर्टेबल हो जाओ, नहीं तो कहोगे अरे आप तो बचपन से करते आ रहे हो, हैं जी, आपको क्या मुश्किल है? नहीं जी, हम भी आप में से एक हैं। हमने कुछ छोड़ा नहीं है, हम सिर्फ टीचर बने हैं। हम सिर्फ क्या बने हैं? टीचर बने हैं, हमने कुछ छोड़ा नहीं है। टीचर छोड़ देता है प्रभु जी? क्या छोड़ा है? सांस नहीं ले रहा, कपड़े नहीं पहन रहा। हो सकता है हाँ एक गड़बड़ जरूर है, आप खाना खाते हो, मैं प्रसाद पाता हूं, वो भी सिखा देंगे आपको। क्या प्रॉब्लम है? हैं जी? तो आप भी घर के अंदर रहते हो, मैं भी छत के अंदर रहता हूं। आप उसको अपना घर कहते हो, मैं भगवान का कहता हूं, बस फर्क इतना है। और कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? टीचर तो आप भी हो, अपने बच्चों को सिखाते हो कि नहीं? कैसे सिखाते प्रभु जी? हैं? नहीं सिखाते? सिखाते हो। तो मैंने फुल टाइम टीचर बन गया तो कौन सी गलत काम किया है? क्या छोड़ दिया? हकीकत में आप छोड़ तो क्या सकते हो? कुछ छोड़ सकते हो प्रभु जी? जोड़ सकते हो। बुरी आदतों को जोड़ा जाता है, अच्छी आदतों को जोड़ने से बुरी आदत अपने आप छूट जाती हैं। अगर अच्छी आदत को नहीं जोड़ोगे तो बुरी आदत भी कभी खत्म करनी होगी खत्म। आप कहोगे बुरी आदत खत्म कर दूंगा तो अच्छी आदत डाल। मैं गरीबी को खत्म करना चाहता हूं तो अमीर बन। मैं अज्ञान से हटना चाहता हूं तो ज्ञानी बन। आप किसी बुरी चीज को प्रभु जी छोड़ नहीं सकते, आपको अच्छी चीज को जोड़ना होगा। छोड़ने से काम चलेगा क्या? छोड़ ही नहीं सकते। बीमारी को छोड़ दोगे? नहीं। डॉक्टर की सलाह को जोड़ लो, बीमारी खत्म। तो अब 7 दिन यही चर्चा करेंगे। ये भगवद गीता की चर्चा है, भगवद गीता से बाहर नहीं है, क्योंकि मुझे भगवद गीता से बाहर कुछ आता भी नहीं है। अब आप कहोगे बस इतना ही ज्ञान है, क्योंकि भगवद गीता से आगे कोई ज्ञान ही नहीं है। भगवद गीता से आगे कोई ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि उसका ना तो पहले है और ना कोई अंत है। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, जब अभी चर्चा करेंगे तो मैं थोड़ा सा, मेरी आदत है, मैं ये नहीं करता कि सिर्फ मैं बोलता रहूं, मैं दिमाग लगाता रहूं और आप चुपचाप बैठे आराम से ओंगते रहो कुर्सी पे। मैं प्रश्न करूंगा, आपको जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप जवाब नहीं देंगे, जब तक मैं पता नहीं लगेगा कि आप कहां घूम रहे हैं। मैं कुछ बोल रहा हूं और आप कुछ समझ रहे हैं, तो उससे प्रभु जी फिर मेरा यहां बैठना बेकार और आपका यहां बैठना भी बेकार। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। अब बोले कमाल है, सुनने हम आए हैं, सुन रहे आप हो। तो प्रभु जी ये तो हमारी आदत है, क्योंकि हमारे पास भी 2 कान हैं, तो 2 कान का भगवान ने 2 कान क्यों दिए, 1 मुंह क्यों दिया कि कम बोल ज़्यादा सुन। और हम क्या करते हैं? कम सुनते और ज़्यादा बोलते हैं।
तो मैं शुरुआत यही करना चाहता हूं कि मैं शुरुआत में तो बोलूं कम, फिर बाद में 7 दिन बोलूंगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न यह है, आप यहां क्यों आए? यहां का मतलब किसी के लिए सत्संग है, किसी के लिए सभा है, ध्यान रखिएगा। हां, सबके लिए सत्संग नहीं है, किसी के लिए सत्संग है और किसी के लिए सभा है, बताऊंगा अभी। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप यहां क्या हासिल करने आए हैं, क्योंकि आप अपना टाइम निकाल के आए हैं प्रभु जी। टाइम से अवेलेबल कोई चीज़ नहीं होती। आज दिल्ली में मैं सुबह लेक्चर दे रहा था, तो उसमें यही बताया, एक से चर्चा हो रही थी, तो मैं यही कहा कि वाई टाइम मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, पैसे से ज़्यादा टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पैसे से टाइम नहीं खरीदा जा सकता, परंतु टाइम से पैसा कमाया जा सकता है। समझ गए? टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है पैसे से? क्योंकि पैसे से टाइम नहीं खरीदा जा सकता, परंतु टाइम से पैसा खरीदा जा सकता है। तो प्रभु जी, जो जिस वस्तु को खरीदे वो उससे श्रेष्ठ है ही, और समय को तो कुछ भी नहीं खरीद सकता प्रभु जी। इसीलिए समय का सदुपयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि समय से सब कुछ खरीद लो, परंतु समय से खरीदोगे कब? जब समय की गरिमा को समझोगे। तो इसीलिए आप लोग सब समय निकाल के आए हैं। तो कृपा कर कुछ, वो कहते हैं ना, जब अन्न का व्यापारी होता है तो वो क्या करता है, जब उसके पास 100 बोरियां कोई बेचने आता है तो 2-4 बोरियों के अंदर क्या करता है, वो मार कर गेहूं देख लेता है क्या क्वालिटी है। तो इसलिए मैं 2-4 को आपको मार के देख लूंगा क्वालिटी क्या है। ठीक है जी, परंतु क्वालिटी बता देना प्रभु जी, आपसे अनुरोध यही है कि क्वालिटी बता देना। तो पहला प्रश्न जो मैं कर रहा हूं आपसे, यही कर रहा हूं कि आप यहां क्यों आए हैं, और बिल्कुल ऑनेस्ट रहिएगा उत्तर में, क्योंकि जो आप उत्तर दें उसका मतलब वो आप उस जीवन के अंदर वो चीज के पीछे आप पड़े हुए हैं। यह भी उत्तर हो सकता है कि मुझे उन्होंने बुलाया इसलिए आ गया, क्योंकि जब मैं बुलाऊंगा तो वो आ जाएंगे, है ना प्रभु जी। 13वीं की बैठक में जाकर लोग जाते इसलिए कि इन तो मेरे में कोई नहीं आएगा। अब तू कौन सा देख रहा है कि कोई आएगा। अरे प्रभु जी क्या करें, प्रैक्टिकलिटी तो यही है। तो प्रभु जी बताइए, आप यहाँ आने का आप क्या चाहते हैं? यहाँ जो आए हैं आप, वो किस लिए आए हैं? कुछ चाहत के लिए आएंगे? ठीक है, तो पहला प्रश्न कर रहा हूँ, उसका उत्तर देता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर कोई उत्तर इमीडिएटली देना चाहता है तो कृपा करके हाथ उठा के उत्तर दे दीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये बड़ा दुर्लभ है, हर एक को नहीं मिलता है। बड़ी कभी कभी कृपा होती है भगवान की, तो वो मनुष्य जीवन दे देता है। ठीक है जी, और इसको मोक्ष का द्वार भी। तो आप किस लिए आए हैं यहाँ? उसका मतलब आप ये प्राप्त करने के लिए आए हैं, सत्संग के लिए? सत्संग के लिए, बहुत बढ़िया, सत्संग के लिए। ठीक है। और बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। अगर आपको विवेक प्राप्त करना है, जैसे आपने विवेक की बात कही, तो बिनु सत्संग विवेक ना होई, हाँ, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। बिल्कुल क्लियर, सही है। आपने जो आपके विचार हैं आपने प्रकट किए हैं। हाँ प्रभु जी आप बोलिए। गीता में जीवन का सार है, वो सार वास्तव में क्या है? हमने जो शब्द दिया उसका आंसर मिलेगा। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, मेरे मन में कुछ उलझन है, वो सुलझाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि सुलझ जाएगी। बहुत बढ़िया। 10 घंटे काम करता हूँ और 1 घंटे सुबह भगवान के लिए देता हूँ, तो 1 घंटे में मुझे ज़्यादा शांति मिलती है। तो मैं पूछ करना चाहता हूँ कि मैं वो टाइम बढ़ा दूँ, अगर ज़्यादा टाइम दूँ तो फिर घर चल जाए, कैसे चले, इस प्रकार की कुछ उलझन है जिनको मैं सुलझाऊँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ना, पता लग रहा है ना प्रभु जी किस किस के लिए, आपको भी नहीं सोचा होगा कि किस किस के लिए लोग आए होंगे यहाँ प्रभु जी, हैं प्रभु जी? जिन्होंने आयोजन किया है उनको ही नहीं मालूम होगा, मैं यहाँ बैठा हूँ मुझे भी नहीं मालूम है प्रभु जी। ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वेरी गुड। दिव्य जीवन प्राप्त करने के लिए, बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहता है? हाथ उठाइए प्रभु जी। आपके प्रवचन सुनने के लिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मेरा प्रवचन नहीं है, भगवान का प्रवचन है, मैं तो सिर्फ बोलूंगा, है ना जी। मैं तो माइक हूं, बोलने वाला कोई और है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, ओके। उसका मतलब बाकी बोरियों में गेहूं सेम है ना प्रभु जी? तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे चेक करने दिया
आप में झांकने का मुझे अवसर प्रदान किया। तो अब इसी को लेकर आगे चलेंगे। आप लोगों ने एक्चुअली यहाँ क्यों आए हैं, हकीकत ने सबने बताया, परंतु लक्ष्य क्या है वो किसी ने नहीं बताया। जितनी चर्चा हुई है अभी, उसमें सबने यही की बात रखी है ज़्यादा सामने कि हम ज्ञान लेने आए हैं, है ना जी? हम क्या करने आए हैं? ज्ञान लेने आए हैं, है ना प्रभु जी? सबका सार निकाला जाए तो प्रसाद भी प्राप्त करने आए हैं, तो वो बोलो ज्ञान लेने नहीं आए, नहीं, उनको इतना ज्ञान तो है कि प्रसाद पाना चाहिए, है ना? परंतु क्यों ज्ञान क्यों लेना चाहते हैं आप? अच्छा जी, प्रभु जी ने कहा ज्ञान इसलिए लेना चाहते हैं कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें इसके प्रति अगर कोई मतभेद है तो कृपा करके वो हाथ उठा दे कि प्रभु जी मैं आनंद प्राप्त करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ ज्ञान लेने आया हूं। कोई ऐसा व्यक्ति है बैठा हुआ कि मैं सिर्फ ज्ञान लेने आया हूं, आनंद नहीं लेने आया मैं? आप लोग सब यहां इसीलिए आए हैं कि किसी तरीके से क्या कैसे आनंद प्राप्त हो सके। गलत नहीं है, आप किसी तरीके से भी नाक को पकड़ो, सीधा पकड़ लो या उसको घुमा के पकड़ो, पकड़ तो नाक के चक्कर में हो, उसका मतलब सब के सब यहां आए हैं। किससे मोक्ष मुक्ति चाहते हो? आनंद से कि दुखी दुख से? क्यों मुक्ति के बाद क्या मिलता है? मुक्ति क्यों चाहते हो? हाँ, तो उससे क्या मिलेगा? किस चीज से मुक्ति? संसार से क्यों मुक्त होना चाहते हो? नहीं, क्यों मुक्त होना चाहते हो संसार से? नहीं, क्यों मुक्त क्यों होना चाहते हो संसार से? इसलिए कि भाई भगवान की भक्ति तो कर चुके, जितनी करनी थी। हाँ, तो मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। क्यों? कि भाई है जो अब क्या करना है जी करके? नहीं, क्यों जी करके क्या करना है? भगवान की भक्ति करनी। हाँ, भगवान की भक्ति कर ली तो जी का क्या करना है? तो और भक्ति करो। और भक्ति कर रहे हैं, अब मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष किस चीज से मोक्ष? भगवान से मोक्ष के भक्ति से मोक्ष? नहीं, संसार से। संसार से क्यों मोक्ष? बस अब क्या करना है जी करके ज्यादा? क्यों? उसके बाद जीने से क्या होता है? दुख होता है, सुखी होते हो? नहीं होता है। तो फिर क्यों छोड़ना चाहते हो? कमाल है। नहीं, दुख तो नहीं होता है, लेकिन क्या है कि अब तो संसार से। तो फिर मोक्ष किस लिए? संसार के लिए। अरे अच्छी चीज से क्यों मोक्ष ले रहे हो? क्यों? अब क्या करना है? तो क्यों अच्छी चीज से मोक्ष लेते हैं? भगवान की भक्ति कर ली अच्छी तरह से। हाँ, तो फिर करनी है जो। तो उससे क्या होगा? यहाँ आए ना तो यहाँ भक्ति को सुनते हैं। हाँ। भक्ति का ज्ञान। हाँ। फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए। क्यों मोक्ष चाहते हो? क्यों? हाँ, क्यों मोक्ष चाहते हो? आत्मा की मोक्ष के लिए कि भाई भगवान की भक्ति करने से ज्यादा है जो मोक्ष प्राप्त हो जाना। हाँ, तो इसीलिए भाई अब भगवान की भक्ति कर ले। हाँ, तो क्यों मोक्ष क्यों चाहते हो? अच्छी चीज से मोक्ष क्यों चाहते हो बताओ? अच्छी चीज तो है ही कि भगवान की भक्ति के लिए है। संसार अच्छा है कि भक्ति अच्छी है? भक्ति अच्छी है, भक्ति कर। तो उसका संसार अच्छा नहीं है? संसार में रहकर क्या करना है? हाँ, उसका मतलब संसार दुखी जगह है। जब भी आप सब लोग मुक्ति क्यों चाहते हो? भाई भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हाँ, भक्ति करके मुक्ति चाहते हैं। हाँ, तो मुक्ति कहाँ जाओगे? मुक्ति चाहकर कहाँ जाओगे? भगवान के चरणों। हाँ, क्यों जाना चाहते हो? संसार में क्यों रहना चाहते? क्यों नहीं चाहते? यही ध्यान रखिएगा। मैंने इतना टाइम इसलिए दिया कि मुक्ति तो चाहते हैं। एक व्यक्ति कहता है मैं बीमार हूं, मैं मुक्ति चाहता हूं। किससे? दवा से। अरे कमाल हो गया, तू दवा से मुक्ति क्यों चाहता है भाई? बीमार रहना चाहता है? नहीं, मैं दवा चाहता हूं कि बीमारी से मुक्त हो जाऊं। मुक्ति शब्द का मतलब यही है। मुक्त किस चीज से होना चाहते हो? जो सही है या गलत है बताइए आप मुझे। जो गलत चीज होती है उससे मुक्त। शास्त्र क्यों संसार से मुक्ति की बात करते हैं? क्यों बात कर रहे हैं? हकीकत में संसार के, आप ये मुक्ति की बात छोड़िए, आप जाए भगवान के बारे में माने या ना माने, हम सबके सब मुक्ति के चक्कर में हैं। आप कहोगे क्या मतलब? एक विद्यार्थी अज्ञानता से मुक्त होना चाहता है, राइट? एक जिसको भूख लगी हुई है वो भूख से मुक्ति चाहता है। एक बीमार व्यक्ति बीमारी से मुक्ति चाहता है।
हर व्यक्ति मुक्ति चाह रहा है हकीकत के अंदर। कई बार लोग मिलेंगे, आपको बोलते हैं अरे मैं मुक्ति नहीं चाह रहा, तो तू काम क्यों कर रहा है? काम क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा हूं कि कल गड़बड़ ना हो जाए। उसका मतलब गड़बड़ से मुक्ति चाह रहा है। हर व्यक्ति मुक्ति के लिए अग्रसर है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति आनंद चाहता है। आनंद से कोई मुक्ति नहीं चाहता। आनंद से कोई मुक्ति नहीं चाहता। आनंद को तो वो प्राप्त करना चाहता है और दुखों से वो अपने आप को मुक्त करना चाहता है। अब दुख विभिन्न, अभी चर्चा करेंगे आपसे। दुख अलग अलग प्रकार के हैं, परंतु हैं वो दुख। अब मैं आपके सामने 7 दिन जो चर्चा करने जा रहा हूं, भगवत गीता के बारे में चर्चा कर रहा हूं। भगवत गीता की शुरुआत क्या है? अर्जुन शोकायुक्त था। शब्द बोल रहा हूं, शोकायुक्त, शोक से युक्त। और वो अर्जुन भगवान से क्या पूछ रहा है कि मुझे आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है। अब इन 7 दिन मैं आपके सामने इस ज्ञान को विद्या के रूप में रखूंगा। आप कहोगे क्या मतलब? आप लोग जो कुछ ज्ञान इधर से ले लिया, कुछ उधर से ले लिया, कुछ इधर से ले लिया, क ख ग तो ले लिए, 2 अक्षर ले लिए हिंदी के, और ए बी, और उसके बाद सी डी ले लिया किसका? अंग्रेजी का। अलिफ बे ले लिया किससे? उर्दू से। ऐसे करके क्या कोई भाषा बना सकोगे? एक शब्द तैयार नहीं कर सकोगे। जीवन के अंदर जो ये प्रश्न उठ रहा है कि आध्यात्मिक जीवन को हम अपने जीवन में लगाएं कैसे, इसका कारण ही यही है कि आपने भौतिक ज्ञान को तो एक स्तर की तरह लिया है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 10वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे लिया है। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान कैसे लिया है प्रभु जी? या तो खुद पढ़कर तो आज तक कोई व्यक्ति पहली क्लास भी पास नहीं कर सकता। आज खुद पढ़कर तो कोई व्यक्ति पहली क्लास भी पास नहीं कर सकता। आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट तो छोड़िए, पहली क्लास भी पास नहीं कर सकता। और जब तक कि ज्ञान को एक किस हिसाब से दिया जाता है? जब ज्ञान को एक कहते हैं हम लोग सिस्टमेटिक को हिंदी में क्या कहेंगे? क्रमबद्ध। जब ज्ञान को क्रमबद्ध रूप में लिया जाता है उसको विद्या कहते हैं, और विद्या ही जीवन में उपयोगी होती है। जब भी 3 प्रकार के लोग सत्संग के अंदर सुनने आते हैं, एक सुनते हैं संदेश की तरह, एक सुनते हैं उपदेश की तरह, और एक सुनते हैं आदेश की तरह। संदेश की तरह सुनने का तरीका क्या हुआ? रोज जाता है सुबह वॉकिंग करने के लिए, किस पे? रेलवे के प्लेटफॉर्म पे। लखनऊ से गाड़ी इतने बजे आएगी, इतने बजे चली जाएगी, कानपुर से इतने बजे आएगी, इतने बजे चली जाएगी, जोधपुर से आने वाली गाड़ी इतने बजे आएगी। जाना किसी में नहीं है, जाना किसी में नहीं है, सुनने आया है। उसको कहते हैं संदेश के रूप में। तो यहां भी सत्संगों में भी लोग आते हैं, देखते हैं क्या बक रहा है, बोल नहीं रहा क्या, संदेश के रूप में सुना और चले गए। दूसरा आ रहा है, मैं जानना चाहता हूं ये क्या बोल रहा है, मैं समझना भी चाहता हूं कि ये क्या बोल रहे हैं। उसको कहते हैं उपदेश। अगर सही लगा तो अपनाऊंगा, सही नहीं लगा तो प्रश्न करूंगा। ध्यान रखना, नहीं लूंगा नहीं, क्या करूंगा? प्रश्न करूंगा। अगर शंकाएं उठेंगी मन के अंदर तो प्रश्न करूंगा। जिस गीता की मैं बात कर रहा हूं, उस भगवत गीता के अंदर अर्जुन ने 16 प्रश्न किए हैं। 40 मिनट के अंदर कितने प्रश्न? 16 प्रश्न किए हैं। और उन 16 प्रश्नों से बाहर आप कोई जिज्ञासा कर ही नहीं सकते जिसका कि उत्तर नहीं हो। और तीसरा व्यक्ति जो है, जो कि उपदेश काफी ले चुका है, अब वो क्या कर रहा है? आदेश के रूप में ले रहा है। किसके रूप में प्रभु जी? आदेश के। वो बहुत कम होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु हमारे को पहुंचना कहां तक है? आदेश के लेवल तक, कि भगवान जो कहेंगे वो करूंगा। उपदेश के लेवल पे प्रभु जी आप शिष्य हो, और शिष्य को प्रश्न करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि शिष्य का कोई और काम है ही नहीं। मंत्र जपना सिर्फ शिष्य का काम नहीं है। सॉरी,
शिष्य का मतलब है जो कि ज्ञान को हासिल करता है, और गुरु का मतलब यह है जो भारी है किससे? ज्ञान से, जो कि अपने शिष्य की शंकाओं का समाधान कर सके, वो ही गुरु है। ये हम लोग समझते दीक्षा दे दी, मंत्र ले लिया कभी बात करूंगा अभी इस पे। तो ये चीज, तो अब जब मैं क्रमबद्ध दूंगा प्रभु जी, तो आपको जो टीचर पढ़ाने आता है स्कूल के अंदर, तो अपने नोट्स लेके आता है ना प्रभु जी, कि कोई चीज़ मिस नहीं कर जाए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं भी इसीलिए नोट्स बना के लाता हूँ कि मैं आपको कुछ बताऊँ तो मिस ना हो जाए, क्योंकि क्या पता फिर चांस मिले या ना मिले। हाँ प्रभु जी, जीवन का क्या पता प्रभु जी, बताइए आप मुझे। आज ही दिल्ली गया हुआ था, तो एक व्यक्ति मिला कि हमारे कोई जान पहचान के भक्त हैं, वो 29 साल का लड़का अपने बच्चे के साथ वृंदावन सब जगह घूम घूर के आया, घर के अंदर घुसा, और घर के अंदर घुसते ही मैसिव हार्ट अटैक, 1.5 मिनट के अंदर शरीर छोड़ दिया। कितने साल का बच्चा प्रभु जी? 29 साल का। तो फिर बाकी की तो बात क्या करो प्रभु जी। तो इसीलिए, और मैं जब यहाँ बैठा हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है प्रभु जी, कि मैं आपको सब कुछ दूँ। मैं आपको क्या दूँ? सब कुछ दूँ। और कलयुग में साफ कहा गया है, कलयुग के अंदर भागवत साफ कहता है कि हमारी मेमोरी, हमारी जो स्मरण शक्ति है वो कम होगी। जब भी व्यास देव जी ने भी, वेद व्यास जी ने सारे वैदिक ज्ञान को क्या कर दिया? लिपिबद्ध। लिपिबद्ध क्यों किया प्रभु जी? पहले लिपिबद्ध नहीं था, पहले लोगों की स्मरण शक्ति इतनी थी कि एक बार सुन लिया कभी भूलते नहीं थे। हम 50 बार सुनकर भी उसको भूल जाते हैं, इसीलिए लिपिबद्ध किया था। तो मैं भी आपके समक्ष नोट्स बना के आया हूं, तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि इसको ध्यानपूर्वक एक बार सुने। तो अब सुनने का मतलब, क्योंकि सत्संग की बात हुई है, तो मैं 2 चीज़ें पहले क्लियर करना चाहता हूं कि सत्संग का मतलब क्या है और सुनने का मतलब क्या है। परंतु सत्संग का अभी बात नहीं करूंगा, सुनने की बात करूंगा सिर्फ, कि सुनने का मतलब क्या है। आपको सुनने का मतलब सुनना नहीं, सुनने का मतलब, ध्यान रखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको। आप एक व्यक्ति को जिसका नाम कालू है, उसको बोलते हो, ए कालू एक गिलास पानी लेके आ, और वो वहीं खड़ा रहता है। फिर आप दोबारा कहोगे, कालू पानी लेके आ, फिर नहीं हिलता। तीसरी बार क्या कहोगे? बताइए ना। बह रहा है क्या? उसका मतलब सुना नहीं क्या? उसका मतलब अगर सुनोगे तो करोगे। उसका मतलब क्या हुआ? अगर सुना है तो करोगे, और अगर नहीं करोगे तो उसका मतलब सुना नहीं है। ध्यान रखिएगा। अब व्यक्ति बोल सकता है मैंने सुना तो है, परंतु मेरे अंदर प्रश्न उठ रहे हैं। उसका मतलब करने के लिए ललायत हो, परंतु अभी श्रद्धा पूर्ण नहीं है, शंकाएं मन के अंदर है। तो शंकाओं का समाधान करना भी सुनने के बराबर माना गया है, क्योंकि आप करना चाहते हो। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जब आप सुनने आए हो तो इस उद्देश्य से सुनना कि मुझे पालन करना है। अगर नहीं है तो प्रभु जी फिर वो सुनना नहीं कहलाता। क्योंकि सत्संग में करने क्या आए हो, है ना प्रभु जी? क्योंकि भगवान के दर्शन तो हम मंदिर में भी कर सकते हैं। भगवान को तो इसलिए साथ करते हैं कि हम आपको सुना नहीं रहे। किनको सुना रहे हैं? भगवान को सुना रहे हैं। ध्यान रखना, मैं आपको खुश करने नहीं आया, क्योंकि आप खुश हो ही नहीं सकते। क्योंकि आपको तो खुश कौन कर सकता है? राधा गोविंद देव जी खुश कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता प्रभु जी। मेरी औकात नहीं है कि मैं आपको खुश कर सकूं। आज गलती हम यही करते हैं कि हम एक दूसरे को खुश करने की सोचते हैं और भगवान को साइड में कर देते हैं। नहीं कर पाओगे, ये सिद्ध करूंगा मैं 7 दिन के अंदर आपको। और भगवान को मानना ये बच्चे का खेल है। अभी मनवा दूंगा आपको, चिंता ना करो आप। बच्चे का खेल है। भगवान को ना मानना बड़ा तिया पाचा करना पड़ता है प्रभु जी, परंतु भगवान को मानने के लिए यूं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ज़्यादातर स्पेशलाइज युवा में करता हूं, और मैं IITs, मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर, MBA कॉलेजेस, IIMs के अंदर मैं लेक्चर दे चुका हूं। और जहां मेरे ख्याल से इंडिया का टॉप इंटेलिजेंस IIT को माना जाता है, इंडिया में नहीं वर्ल्ड के अंदर टॉप माना जाता है। और भगवान की कृपा से मेरे ख्याल से 200-250 स्टूडेंट्स को तो भक्ति के मार्ग में लगा चुका हूँ।
डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, भौतिक बुद्धि अगर सही इस्तेमाल ना हो तो बड़ी डेंजरस होती है प्रभु जी, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज सिद्ध हो गई कि ज्ञान क्यों लेना चाह रहे थे सबके सब ज्ञान के आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है जी, राइट। उसका मतलब क्लियर हो गया कि दुख का कारण अज्ञानता है, सिद्ध हो गया। अगर ज्ञान सुख का कारण है, आनंद का कारण है। अब सुख और आनंद को कई बार लोग कहेंगे सुख वो है जो शरीर का है और आनंद वो है जो आत्मा से मिलती है, ठीक है, चलो आनंद की बात करते हैं। हम लोग सब क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं। आनंद को मैं इस रूप में लेके चल रहा हूं कि जो कि कभी खत्म ना हो, और सुख वो है जो कि आए और जाए, क्योंकि उसमें वो ख शब्द हो गया ना कॉमन। दुख और सुख में क्या शब्द कॉमन है? ख। आनंद में ख नहीं है तो वो ख रहित है, सुख में वो ख लगा रहेगा। प्रभु जी आनंद उल्टा सीधा सब आनंद ही है, क्योंकि भगवान का मारना और बचाना भी क्या है? मोक्षदायी है प्रभु जी। तो आनंद कहां से मिलेगा? भगवान से। तो इसीलिए अब लेते हैं कि ज्ञान का दो कार्य है। क्या कार्य है? दो काम बताइए। पहला है कि जानना कि आनंद कैसे प्राप्त हो। परंतु इससे पहले ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर लोगों की गलती क्या होती है प्रभु जी? ज़्यादातर क्या, 99.9%। आप सब ने जो उत्तर दिया, मैंने कहा आप यहाँ किस लिए आए हो, तो किसी ने उत्तर नहीं दिया कि आनंद प्राप्त करने आए हैं। सब ने क्या उत्तर दिया? ये लेने आए हैं, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, ये ज्ञान, वो ज्ञान, भक्ति, ये वो। परंतु किसी ने ये नहीं कहा कि मैं क्या लेने आया हूँ? आनंद। ये मैं स्कूल में जब कॉलेजेस में के अंदर लोग बच्चों से प्रश्न भी करता हूँ तो मुझे ज़्यादातर बोलेंगे मैं जनरल मैनेजर बनना चाहता हूँ, मैं या दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनना चाहता हूँ, या ये बनना चाहता हूँ। परंतु अगर उनसे बोला जाए कि तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? आनंद प्राप्ति। क्यों बनना चाहता है वो? उससे क्या मिलेगा? प्रभु जी उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है। अच्छा बेटा, बहुत अच्छे वर्ड यूज कर रहा है, संतोष मिलेगा। अच्छा, उससे आगे क्या होगा? उससे अच्छा लगेगा। मैंने अच्छा लगने से क्या होगा? मुझे खुशी मिलेगी। मैंने सीधी बात करा करना। उसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? जीवन में क्या चाह रहे हैं? आनंद चाह रहे हैं प्रभु जी। परंतु जब आप मीन्स को, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मीन्स, जरिए को जब आप लक्ष्य मानने लगे तो समझ लो अपना जीवन तो वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि आपको लक्ष्य ही नहीं पता, आपको लक्ष्य ही नहीं मालूम, आप तो तरीके को लक्ष्य मान रहे हो। और जीवन में ध्यान रखिएगा, लक्ष्य एक होता है, लक्ष्य दो होते ही नहीं है। अंग्रेजी में शब्द क्या है लक्ष्य का? गोल। क्या है प्रभु जी? गोल। गोल फुटबॉल देखिए ना प्रभु जी, हॉकी, उसमें गोल दो होते हैं दोनों साइड में, परंतु एक टीम को एक ही साइड में गोल करना होता है। अब वो गोल दो चार होते हैं कि एक होता है? आप बार बार उसी गोल के अंदर जब बॉल को मारते हैं तो आपको एक गोल मिल जाता है, और एक गोल मारने के बाद वो गोल बदल जाता है कि वहीं का वहीं रहता है? उसको प्राप्त करने के तरीके बदल जाते हैं, परंतु गोल तो एक ही रहता है। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, जीवन में बच्चों को मत बताइएगा कि तेरा जीवन का लक्ष्य इंजीनियर बनना है, नहीं है। आप तरीके को, जरिए को क्यों गोल लक्ष्य बता रहे हैं? लक्ष्य तो सबका एक ही है, आनंद प्राप्त करना। और मजे की बात यह है कि मनुष्यों का नहीं, हर जीव का लक्ष्य है आनंद प्राप्त करना। चाहे वो पेड़ हो, आपको पेड़, हाँ उसको छांव में उगा दो, किस तरफ बढ़ेगा वो? जिस तरफ रोशनी है। क्यों? हाँ, क्योंकि वो मर जाएगा नहीं तो। एक कुत्ते को जब लगती है धूप लगता है तो कहां भागता है? छांव की तरफ। क्यों? क्योंकि धूप उसको दुख दे रहा है, वो आनंद की तरफ जा रहा है, वो आनंद प्राप्त करना चाह रहा है। हर जीव का एक ही लक्ष्य है, चाहे वो किसी भी योनि में हो, उसका लक्ष्य एक है। परंतु फिर अब प्रश्न उठता है कि प्रभु जी जान गए लक्ष्य तो आनंद है, तो अब दूसरा ज्ञान का काम क्या है? बताना कि लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा। अब हम आगे योनियों पे, तो योनियों की बात कर लेते हैं प्रभु जी। अब हमसे सबसे करीबी योनि कौन सी है? वो भूल जाओ, डार्विन की थ्योरी तो कब से फेल हो गई, वो बहुत पहले फेल हो गई, उसको तो रिजेक्ट कर चुके हैं।
अब तो बहुत चीज़ें नई नई आ गई। हिंदुस्तान में वैसे भी हर चीज़ में 30-40 साल पीछे चलते हैं। जिसमें हम आगे चल सकते हैं उसमें पीछे हो गए। आध्यात्मिक ज्ञान में जिसमें हम आगे थे उसमें भी हम पीछे हो गए। चलिए प्रभु जी, करीबी क्या है? आपने बंदर कहा, बिल्कुल सही कहा, परंतु इसको योनि बता दी है, जानवर की योनि। क्या योनि? जानवर की योनि हमसे सबसे करीबी है। हम दोनों जानवर और इंसान की योनियों में कोई फर्क है कि दोनों एक हैं? जल्दी बोलिए। एक है कि फर्क है? एक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है? फर्क है। जो फर्क नहीं मानते वो हाथ उठाएं। सब मानते हैं, बोलते डरते हैं, अगर नहीं मानेंगे तो गड़बड़, हम ही जानवर कहलाएंगे। ये तो बड़ा गलत प्रश्न कर दिया प्रभु जी, क्यों फंसाने के चक्कर में हो? बिल्कुल सही बात है, फर्क है। क्या फर्क है? हैं जी? बुद्धि। वेरी राइट। उनमें बुद्धि है कि नहीं है? अरे अब सोच क्या रहे हो? कमाल हो गया। फर्क बता रहे हो, बुद्धि कहां है? मैं तो ये पूछ रहा हूं उनमें बुद्धि है कि नहीं है? बुद्धि तो है जी। हाँ, कुत्ते को ट्रेनिंग दो, फसला ट्रेन हो जाता है। हैं? सिट डाउन, बैठ जाएगा। हील्स, पैर के पास चलेगा, है ना प्रभु जी? जो ऑर्डर सिखा दोगे वैसे ही करेगा। कॉकरोच लाइट जलाते ही गायब हो जाता है। हैं? बिल्ली अंदर घुस जाए, फर्स्ट क्लास आपके दूध के ढक्कन को यूं उड़ाएगी और दूध पी के चक होकर चली जाएगी, है ना प्रभु जी? मतलब बुद्धि तो है। तो हम में भी बुद्धि, उसमें भी बुद्धि, परंतु एक फर्क है, हम में बुद्धि ज्यादा है क्योंकि हम उसको कंट्रोल करते हैं, है ना प्रभु जी? हम उसको नियंत्रण में लाते हैं। ये बुद्धि का कोई काम ही नहीं है। शेर अपने दहाड़ से जंगल को कंट्रोल में कर लेता है। सारे जानवर हिल जाते हैं, पक्षी तक हिल जाते हैं जब शेर दहाड़ता है। तो बुद्धि हमारी श्रेष्ठ कैसे हुई? किस चीज में श्रेष्ठ हुई? अब ध्यानपूर्वक हैं। हाँ, विवेक क्या मतलब? सही और गलत की पहचान, वो तो जानवर भी जानता है। प्रभु जी ने कहा कि धर्म, परंतु इससे पहले क्या कहा? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नरानाम। सामान्य क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम, खाना, आहार, निद्रा, सोना। भय मतलब बचाव करना, मैथुनम मतलब बच्चे पैदा करना। ये चार कार्य जानवर और इंसान में समानता है। अगर धर्म को भी इन्हीं चार चीजों को प्राप्त करने के लिए लगाया जाए तो क्या श्रेष्ठ हो जाओगे? प्रश्न कर रहा हूं प्रभु जी आपसे, समझो समझो। क्योंकि अगर ये चारों चीजों को प्राप्त करने के लिए आप धर्म का इस्तेमाल करते हो तो प्रभु जी फिर तो क्या फर्क है? फिर तो इंटेलिजेंट जानवर हुआ। क्यों भाई, क्यों पढ़ रहे हो? अरे भाई, आहार निद्रा भय मैथुनम च, इसके लिए पढ़ रहा हूं, अच्छी शादी हो जाए, अच्छे पैसे कमा लूं, अच्छा घर हो जाए सोने के लिए, और पैसा बचा लूं, इंश्योरेंस, है ना प्रभु जी? अपना जीवन को इंश्योर कर लूं। ये चार कार्य अगर आप कहते हो पढ़ने के लिए, तो जानवर तो बगैर पढ़े प्राप्त कर रहा है। जैसे मैं ज़्यादातर उदाहरण देता हूँ प्रभु जी, क्या करूँ, ये एक दो उदाहरण मुझे देने ही पड़ते हैं। दूसरा उदाहरण कोई जीवन में हुआ ही नहीं और इससे श्रेष्ठ है नहीं। हमारे जयपुर में ही हमारे एक रिश्तेदार, उनके पिताजी यहाँ के जज रह चुके हैं हाई कोर्ट के, और उनका एक लड़का आज से 15-20 साल पहले आईजी था पंजाब में, पता नहीं अब तो क्या पोजीशन पे होगा। वो प्रभु जी, उनका जो भाई था एक अमेरिका रहा 25 साल, हिंदुस्तान में हमसे मिले जब, तो बात होने लगी, बोलने लगे अगर पुनर्जन्म है। मैंने कहा हाँ पुनर्जन्म तो है, तो मैं तो ये इच्छा करता हूँ कि अमेरिका में, मैंने कहा हो सकता है अमेरिका में जन्म चाहता हूँ। तो क्या कहता है पता है आपको? अमेरिका में किसी मेम के यहाँ कुत्ते का जन्म हो जाए। अरे क्या खाते हैं, क्या रहते हैं, कभी जिंदगी के अंदर ज़मीन छूते नहीं हैं, हर टाइम गोद में रहते हैं और लिमोजीन में ट्रैवल करते हैं। और कईयों को तो हिंदुस्तान में लिमोजीन क्या होता है वो भी नहीं मालूम होगा। सही बता रहा हूँ प्रभु जी। और वहाँ कुत्ता, लिमोजीन वो गाड़ी, इसके ये सिंबल समझ लीजिए कि 6 दरवाजों वाली गाड़ी, बस मत समझ लेना। हाँ, तो ये बताइए प्रभु जी, क्यों कहा उन्होंने ऐसा? उन्होंने कहा जिन चीज़ों के लिए मैं इतना खटक रहा हूँ
वो तो इसको, इस कुत्ते को मेम के यहाँ पैदा हो जाए तो बगैर इतना मेहनत करे, पढ़ना, बिजनेस करना, दुनिया भर के प्रपंच रचना, ये कुत्ता मस्त रहता है। मालिक कह रहा है अरे कुत्ते को अंदर कर लिया, रात को ना कहीं कोई मारवार ना दे। कमाल हो गया, कुत्ते की तुमको रखवाली कर रहे हो, है कमाल है प्रभु जी। मालिक रखवाली कर रहा है कुत्ते की, है प्रभु जी, क्या सिक्योरिटी है प्रभु जी। खाने के लिए दिन भर कौन खड़क रहा है? मालिक। और आराम से बैठ के खा कौन रहा है? कुत्ता। एयर कंडीशन में कौन घूम रहा है? कुत्ता। और इंसान क्या कर रहा है प्रभु जी? उसी का मालिक प्रभु जी, वो खटक रहा है। अगर कहीं बिल्डर हुआ तो कंस्ट्रक्शन साइट्स में घूम रहा है और कुत्ता आराम से घर में एयर कंडीशन में बैठा है। बताइए प्रभु जी। तो उन्होंने बात तो गलत नहीं कही। मैंने कहा वो तो बिल्कुल भागवत कहती है कि जो इन चक्रों में पड़ा है, जो मनुष्य दिखता तो है परंतु है द्विपद पशु, दो पैरों का पशु, द्विपद पशु। धर्म की चर्चा करेंगे क्योंकि इसी श्लोक पे अगर आपने बात कर ली, धर्म को छोड़िए, पहले अपन आगे चलेंगे विवेक का मतलब क्या है, तो अपने आप धर्म पे आएंगे। हम लोग गड़बड़ क्या होते हैं, जंप कर जाते हैं। जब जंप कर जाते हैं तो हमारी नॉलेज जो है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। विवेक से क्या जानना है कि ये दुख जो आते हैं बार बार, इनको मैं बार बार दूर करने की कोशिश करता हूं, परंतु कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसको एक ही बार इसको साफ कर दूं, है प्रभु जी? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है? ये बार बार क्यों होते हैं? ये कारण क्या है? एक दुख को दूर नहीं करता, दूसरा पहली लाइन में खड़ा होता है। क्या कारण है? मनुष्य क्या कर सकता है? अब ध्यानपूर्वक सुनिए। विवेक किससे बढ़ता है? ज्ञान से। विवेक किससे बढ़ता है? ज्ञान से। जानवर बगैर ज्ञान लिए इन चारों चीजों में हमसे श्रेष्ठ है। जानवर इंसान से हर चीज में श्रेष्ठ है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वह है ज्ञान को अर्जित करना। अगर गली के कुत्तों को यह पता लग जाए कि अगर हम ट्रेनिंग हो जाए हमारी तो हमें सब लोग पाल रहेंगे, तो प्रभु जी सब ट्रेनर के पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम पेडिग्री की कुत्ता क्यों लेते हैं? अरे ये तो बिल्कुल इसके पिता ये ऐसे थे, इसकी माता ऐसी थी। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेनिंग करेंगे तो बिल्कुल ट्रेंड कुत्ता रहेगा। ये गली का कुत्ता तो ट्रेन होता नहीं है, और वो ना तो कोशिश करता है प्रभु जी, ज्ञान हासिल करने की कोशिश नहीं करता। ध्यान रखिएगा, बड़ा अजीब है। हमसे जानवर हर चीज में श्रेष्ठ हैं। क्यों? आप जब किसी के साथ किसी चीज को कंपेयर करते हो, कंपेयर को हिंदी में कहते हैं तुलना। जब आप तुलना करते हो तो श्रेष्ठ से तुलना करी जाती है, हैं? गिद्ध जैसी नजरें, उसका मतलब नजरें में देखने में कौन श्रेष्ठ हो गया? गिद्ध। अरे क्या कुत्ते की तरह सूंघता है भाई, उसका मतलब किससे आपकी तुलना हो रही है? कुत्ते से। कमाल है प्रभु जी। हाथी की तरह खाता है प्रभु जी। घोड़े की तरह भागता है, और लोमड़ी की तरह चालाक है। अरे लोमड़ी ने वहां भी हरा दिया प्रभु जी, लोमड़ी की तरह चालाक है। अब तो मारे गए हम तो प्रभु जी। हर जानवर हमसे हर इंद्रियों के अंदर श्रेष्ठ है, तो हमारी श्रेष्ठता कहां है? ज्ञान लेने में। परंतु अगर हमने ज्ञान लिया और इन्हीं चार चीजों के लिया तो प्रभु जी सारा लिया लाया बराबर हो गया। अभी हमने बात करी थी कि ज्ञान से सुख प्राप्त होता है। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, पिछले 200 साल के अंदर ज्ञान बढ़ा है कि कम हुआ है? बताइए ना, हैं जी? बढ़ा है। पिछले 200 सालों के अंदर ज्ञान बढ़ा है। दुख बढ़ा है कि कम हुआ है? दुख नहीं समझोगे, रिक्शे वाले से पूछो जाके, दुखी है या नहीं? टेंशन में हूं। नया शब्द आ गया है अब। 4 साल के बच्चे से ही बात करोगे, बेटा क्या है? बड़ा डैडी बड़ी टेंशन में हूं। अबे तुझे क्या टेंशन हो रही है? कमाल हो गया। अब दुख का नया शब्द है, उसको कहते हैं टेंशन, है ना प्रभु जी? अब बताइए मुझे, पिछले 200 साल में ये बढ़ा है कि कम हुआ है? आप बोलो 200 साल छोड़ो, अभी जो आप बुजुर्ग लोग हैं ये 50-60 साल पीछे देख लो प्रभु जी, ये बढ़ा है कि कम हुआ है प्रभु जी? बढ़ा है।
उसका मतलब ये तो बड़ा अजीब सिस्टम हो गया कि ज्ञान बढ़ा है और दुख भी बढ़ा है। ओहो, कभी विचार किया प्रभु जी? क्योंकि ज्ञान बढ़ने से तो सुख बढ़ना चाहिए, परंतु सुख तो नहीं बढ़ा। उसका मतलब ये तो ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञान होता तो इसको सुख देना चाहिए था। इसने तो दुख दिया है और दुख तो अज्ञानता देती है। परंतु प्रभु जी कुछ प्रॉब्लम है, इसको ज्ञान नहीं कहते तो अच्छा नहीं लगता। सोना 24 कैरेट का नहीं है, 8 कैरेट का है, परंतु है तो इसको अब प्योर करना पड़ेगा। कहाँ तक लाना पड़ेगा? 24 कैरेट तक। तो ये ज्ञान तो है, परंतु इस ज्ञान में दो ही चीज हो सकती है, या तो ये ज्ञान नहीं है या इसमें किसी ज्ञान की कमी है, जो इसमें से वो ज्ञान का जो रस है वो निकल गया है। रस का मतलब सुख देने का, उसमें जो क्षमता थी वो निकल गई। यही हो सकता है ना प्रभु जी? तो पहला हमने रिजेक्ट कर दिया, ज्ञान तो है, क्योंकि ये लाइट जल रही है, टेक्नोलॉजी तो है प्रभु जी, है ना। मैं माइक में बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, पेड़ के चारों तरफ बैठना पड़ता था सबों को, क्योंकि कितनी दूर तक भेजोगे अपनी आवाज़ को, और यहाँ आप पीछे ही बैठे आराम से सुन सकते हैं। तो ज्ञान तो प्रभु जी अब प्रश्न उठता है, वो कौन सा ज्ञान है जो कि गायब हो गया है, जिसके कारण कि लोग दुखी हैं? ये कौन जानने की कोशिश कर सकता है प्रभु जी? इंसान। आप समझते हैं इस ज्ञान को? आप उत्तर देना फटाफट। जीवित शरीर और मृत शरीर में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ प्रभु जी, कैसा प्रश्न कर रहे हो, इतना मूर्ख तो नहीं है। सही है, जीवित शरीर। इस प्रश्न के बाद अब मैं आपके पास हमने एक स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, फिर क्वेश्चन। जो व्यक्ति अपना ज्यादा समय, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो व्यक्ति अपना ज्यादा समय या सारा समय उन वस्तुओं के लिए देता है जो कि कम महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाएगा या अज्ञानी? अज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति सुखी होगा कि दुखी? क्लियर? जीवित शरीर और मृत शरीर में ज्यादा महत्वपूर्ण जीवित शरीर। जीवित शरीर और मृत शरीर के अंदर दोनों में क्या चीज है जो कि दोनों में है? क्या है? शरीर है। जीवित शरीर में भी शरीर है और मृत शरीर में भी शरीर है। तो फिर जीवित शरीर मृत शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? मुझे सिंपल आंसर चाहिए, बताइए सिंपल आंसर क्या है इसका? है आत्मा फात्मा मुझे नहीं मालूम। जीवन, अरे जीव भी नहीं जानता मैं। एक नॉर्मल व्यक्ति को दिखाओगे कि भैया जिसको कुछ नहीं मालूम कि ये मृत है ये जीवित है, क्या उससे उत्तर देगा? अरे एक में जीवन है और एक में जीवन नहीं है, एक में चेतना है एक में चेतना नहीं है। कृपा कर बिल्कुल सिंपल उत्तर दीजिए। उसका मतलब शरीर को महत्वता किसने दी? तो उसका मतलब जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है? और आप अपना जीवन, सारा जीवन किस में लगाते हैं? जीवन को समझने के लिए कि शरीर को समझने के लिए? बोलिए, झांकिए अपने गिरेबान के अंदर। आप अपना पूरा जीवन इस शरीर के लिए दे देते हैं जो कि जीवन से समझने से कम महत्वपूर्ण है, तो उसका मतलब आप सुखी होगे कि दुखी? बताइए। तो फिर कमाल है। अरे खुद बोल रहे हो, हाँ वो शरीर का ज्ञान लेने से क्या होंगे? दुखी होंगे। देखिए क्या बेशरम है हम तो ठहरे इतने बेशरम कि शर्म हमसे शर्म आती है। वो हिसाब है प्रभु जी हमारा तो, कि क्या कर रहे हैं? जीवन को समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आप सत्संग के लिए बुलाने जाइए किसी को, अरे प्रभु जी समय नहीं है। मूर्खों के महाराजा हैं ये लोग, मूर्खों के महाराजा। मैं सिद्ध करूंगा 7 दिन के अंदर। जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं इसको सिद्ध करूंगा। समझ जाओ, नहीं समझ सको तो भगवान बचाए। जीवन समझने के लिए आपके पास समय नहीं है प्रभु जी, ध्यान रखिएगा। सोचिए, विचार करिए। जीवन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसको समझने के लिए क्या कहते हो बच्चे को? जब बुढ़ा हो जाएगा, जब समझियो। जीवन मत दुखी रहे, मैं भी दुखी रहा हूं, तू कैसे सुखी हो जाएगा बेटा? यही है ना एटीट्यूड प्रभु जी। बुढ़ापे में सीखियो। तो आज मैं चर्चा कर रहा था दिल्ली के अंदर, तो एक पॉइंट निकल के आया लेक्चर देते अंग्रेजी का एक बड़ा अच्छी चीज़ लगती है प्रभु जी। अंग्रेजी भाषा में एक बड़ी अच्छी चीज़ है, जब उनसे पूछो कि आप किसी से पूछो कि बेटा कि इसकी व्हाट इज
6 महीने के बच्चे का पूछो व्हाट इज द एज, इसका उम्र क्या है, तो इंग्लिश में क्या जवाब आता है? 6 months ओल्ड। कितना, क्या प्रभु जी? 6 महीने का बुढ़ा। और बिल्कुल सही, क्योंकि 6 महीने उसका जीवन कम हो गया है, वो 6 महीने जीवन के करीब आ गया है। एक अस्पताल में अगर कोई व्यक्ति पड़ा हो और उसको बोले कि यार तो 6 महीने का मेहमान है, उसको लोग देखने आना ही बंद कर देते हैं। बोले मरना तो है इसको यार, क्या बार बार टाइम खराब करेंगे। तो मैं भी लोगों के बारे में सोचता हूँ, मरना वाला तो है ही, क्या टाइम खराब करूं। गलत है सही है बताइए? क्या दिमाग है हम लोगों का प्रभु जी। जीवन को समझने के लिए समय नहीं, आनंद लेने के लिए समय नहीं, दुखों का भंडार क्रिएट करने के लिए हमारे पास समय है। जब बात करो तो बोलेंगे कि प्रभु जी अरे मैं तो आपकी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। और इस जीवन के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। इस जीवन के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। ये मनुष्य ले सकते हैं, जानवर नहीं ले सकते। इसीलिए बताया गया विद्या 2 प्रकार की है, विद्या अमृतस्य च अविद्या मृतस्य च। बड़े सरल संस्कृत। विद्या वो जो अमृत दे दे और अविद्या वो जो मृत्यु दे दे। आप जो भौतिक ज्ञान इतना हासिल कर रहे हैं, जो शरीर का ज्ञान है इसको भौतिक ज्ञान कहते हैं, और जो जीवन का ज्ञान है उसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। सिंपल। अब मजे की बात ये देखिए, हमारे ईशोपनिषद के अंदर साफ लिखा है कि जब बच्चा होता है तब उसको दोनों ज्ञान देने चाहिए। कौन से? आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। भगवत गीता में देखिए, आपको पता लग जाएगा सही क्या है और गलत क्या है। तो ध्यान सुनिए। जब अर्जुन ने कहा भगवान मैं बहुत दुखी हूं, तो क्या कहा भगवान ने? 11 नारियल लेके आ, ये 4 व्रत कर लियो। कहा प्रभु जी। पहला ज्ञान क्या दिया कि तू शरीर नहीं आत्मा है। उसका मतलब पहला ज्ञान उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया कि अर्जुन तू अपना आध्यात्मिक ज्ञान भूल गया है, इसीलिए तू अपनी पहचान भूल गया है, इसलिए तू हकीकत के अंदर सब कुछ भूल गया। हम अपने आप को समझते हैं क्योंकि मैं रोज मंदिर जाता हूं जी, मैं सारे व्रत करता हूं, इसलिए मैं क्या हो गया? भक्त हो गया। सॉरी, हिरण्याकश्यपु ने क्या तपस्या की है? ब्रह्मा जी की। रावण ने क्या शिव जी की तपस्या करी है? क्या हम करेंगे? परंतु हिरण्याकश्यपु भी क्या कहलाया? राक्षस कहलाया, असुर कहलाया, असुर। और रावण भी क्या कहलाया? असुर कहलाया। आप कहोगे बाप रे ये क्या बोल रहे हैं ये? हाँ जी, क्योंकि आपकी और रावण की इच्छाएं एक ही हैं। मंदिर जाते क्यों हैं? भोग, भोगने की वस्तुएं चाहिए। और रावण को क्या चाहिए था शिव जी से? हैं? भोगने की वस्तु चाहिए। प्रभु जी अगर इतने लोग मंदिर जाते हैं तो हिंदुस्तान का तो बेड़ा पार हो गया होना था। आज हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क क्यों हो गया है? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान, हमारी जो शक्ति थी वो तो हमसे ले ली गई। एक कुत्ते से उसके सूंघने की शक्ति अगर ले ली जाए तो कुत्ता बेकार है। पुलिस के अंदर कुत्तों का बड़ा ध्यान रखता है, परंतु जो बुढ़ा हो जाता है उसको सूंघने की शक्ति चली जाती है तो उसको फिर इंजेक्शन लगा देते हैं, चल मर जा। तो पहली बात तो मनुष्य शरीर के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हैं, और दूसरी भारतवर्ष में जन्म लेके नहीं लिया तो मतलब बेड़ा बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। भारत भूमि ले होइले जन्म जात, जन्म सार्थक कर परिपरोपकार। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य शिक्षामृत के अंदर चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते। राधा गोविंद देव जी मंदिर तो जाते हैं परंतु जानते नहीं राधा गोविंद देव जी प्रकट किसके लिए हुए थे। राधा गोविंद देव जी रूप गोस्वामी जी के लिए प्रकट हुए थे, और रूप गोस्वामी जी हैं चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। चैतन्य महाप्रभु को शास्त्रों में बताया है कि कलयुग के अंदर भगवान कृष्ण स्वयं अवतार लेके आएंगे, स्वयं आएंगे, अवतार भी नहीं, स्वयं आएंगे भक्त के रूप में दिखाने के लिए कि भक्ति कैसे करी जाती है। क्योंकि भगवान से अच्छा कोई बता ही नहीं सकता कि भक्ति कैसे, भगवान से अच्छा कोई और चीज़ बता ही नहीं सकता। तो भगवान अपने आप टीचर बन के आते हैं, क्या बन के? भक्त बन के आते हैं कि भक्ति कैसे करी जाती है। राधा गोविंद देव जी, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, राधा विनोदी लाल, राधा दामोदर, ये सब के सब किनके अर्च विग्रह हैं? चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों के अर्च विग्रह हैं, सारे के सारे, सारे गौड़े वैष्णव विग्रह हैं। ये पता ही नहीं है, जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो इसलिए ये भगवत गीता जानना बहुत ही अनिवार्य हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने, जब अर्जुन ने अपने आप बताया कि मैं दुखी हूं, तो भगवान ने क्या किया प्रभु जी? उसको पूरा भगवत गीता का ज्ञान दिया।
और अंत में क्या हुआ, क्या कहा अर्जुन ने? मेरे को मोह नष्टो स्मृतिर्लब्धे, मुझे स्मृति, मेरी वापस स्मृति आ गई है, मेरा मोह, जो मेरा भ्रम था वो खत्म हो गया है। उससे क्या हुआ? करिष्ये वचनम तवा, अब जो आज्ञा आप दोगे वही मैं करूंगा। अब आपको कहा जाएगा भगवान की आज्ञा का पालन करो, आप बोलोगे आज्ञा है क्या? लोग शिव जी का अपने को भक्त कहते हैं, दुर्गा जी का भक्त कहते हैं। मैं तो एक प्रश्न करता हूं, उनकी आज्ञा पालन करते हो कि चमचे हो कि भक्त हो? ये तो बता दो। चमचा कौन होता है प्रभु जी? जो रोज हाथ पैर दबाता है, आरती उतारता है, पर जब उसे कुछ कहने को कहते हो तो क्या कहता है? कन्नी काट जाता है। और भक्त कौन होता है? जो कि हर टाइम जानना चाहता है कि आपकी आज्ञा क्या है, आपकी आज्ञा क्या है। भक्त होता है प्रेममयी सेवा करने वाला, और सेवा का मतलब है कि मालिक की आज्ञा पालन करने वाले को सेवक कहा जाता है। मालिक की आज्ञा पालन करने वाले को सेवक कहा जाता है। इसीलिए ये ज्ञान जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी ज्ञान को जानकर आप जान सकते हो कि भगवान आपसे क्या चाहते हैं। आप डॉक्टर के बीमार हो, डॉक्टर के पास जाते हो तो उसके पैर छूते हो, पैर दबाते हो, हजारों रुपए उसको नोट दे के आते हो, परंतु जो वो नुस्खा देता है उसको लेते ही नहीं हो। गले मिलते हो, सब कुछ करते हो, चले आते हो, ठीक हो जाओगे। 4 दिन बाद वापस आते हो, उसको क्या करते हो प्रभु जी? गालियां देते हो। मैंने देखा है प्रभु जी, मैं इतनी पूजा करता था भगवान का, और मैंने उनको कहा कि ये मत होने देना, मेरे कोई बीमार है वो मरे नहीं, मर गया, मैंने तो भगवान को निकाल के बाहर फेंक दिया, डॉक्टर को निकाल के जीवन से बाहर फेंक दिया, क्योंकि इतने पैसे दे दिए उसका अभिषेक करता था मैं रोज जाकर, परंतु उसकी आज्ञा का तो पालन करता ही नहीं। प्रभु जी, जब तक आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में नहीं होगा, जब तक आदेश नहीं पता लगेगा भगवान का, हमारा जीवन निरर्थक है। मंदिर जाना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ मंदिर को अवहेलना नहीं कर रहा, मंदिर जाना जरूरी है, परंतु सिर्फ मंदिर जाने से काम नहीं चलेगा। रोज 5 मिनट क्या करते हैं? अगरबत्ती लगाते रहे, कुछ नहीं होने वाला। और ये दिमाग से हटा देना, ये हिंदुस्तान में बेड़ा गर्क करने वाली वाक्य हैं कि भगवान की तो 2 मिनट दिल से कर लो, बहुत बहुत है। अबे 2 मिनट दिल लगाने के लिए लोगों के जन्म बीत जाते हैं। 2 मिनट भगवान में दिल लगाने के लिए जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं। ऋषि मुनि पागलों की तरह जंगल में जाके हजारों हजारों साल बैठते थे तपस्या के लिए कि वो 2 मिनट भगवान के अंदर मन लगा सकें। इसका मतलब समझो, हमारे शास्त्र में कहीं नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय मेरा कीर्तन कर। मैंने तो आज तक कहीं नहीं पढ़ा कि 2 मिनट तू कर लिया कर बस। मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा कहीं भी। भ्रमित मत होइए, ये कलयुग भ्रमित करने वालों का युग है, इसमें भ्रमित करेंगे लोग, और हमारा काम है कि हम उसका बुद्धि का इस्तेमाल करें। सोचें, जरा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए ना प्रभु जी। बुद्धि दी है इस चीज को लगाने के लिए। सिर्फ इनकम टैक्स कैसे बचाया जाए और सेल टैक्स कैसे बचाया जाए, इसके लिए बुद्धि लगाते रहें तो जीवन तो वैसे ही नष्ट हो गया, बिक गया जीवन, क्या लाभ होगा। तो मंदिर आना आवश्यक, परंतु ज्ञान लेना अति आवश्यक। मैं 27 साल से प्रचार कर रहा हूँ, तो मंदिरों में रहा, तो कई बार लोग पूछते थे हमें क्या करना चाहिए मंदिर में आके। मैंने कहा जो लड़के नज़र आ रहे हैं ना, ये सब गेरुआ पहन के जो नज़र आ रहे हैं, सफ़ेद पहनकर जो आपको लग रहे हैं, ये इनसे आते ही प्रश्न करा करो, तुम्हें 99% भागते हुए नजर आ जाएंगे। या तो पढ़ेंगे या ये ब्राह्मण का काम क्या है? षट कर्म निपुण विप्र। विप्र 6 कर्मों में निपुण होना चाहिए। वो 6 कर्म क्या है प्रभु जी? ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और दान लेना और दान देना। हाँ, यह लेना ही लेना नहीं है कि भैया आने ही दो। हाँ, प्रभुपाद जी कहते थे हमें ब्राह्मण को सुबह 1 लाख रुपए मिलेगा, शाम तक उसने सारा दान में लुटा दिया होगा, शाम को फिर पास जाओ भाई कि 1 लाख दिया था सुबह,
और वो तो 7 दिन में बट गया। मैंने खूब प्रसादी बना दी, भगवान को भोग खिलाया और भक्तों को प्रसाद। अब तेरे पास क्या है? तो कुछ चेंज भी नहीं बची। संग्रह करना काम क्षत्रिय, उसके बाद लोअर लेवल ज़्यादा संग्रह के चक्कर में कौन? वैश्य। शूद्र में तो दिमाग ही नहीं होता। शूद्र बताऊँ कौन है? जो इन तीनों की सेवा करता है उसको शूद्र कहते हैं। मैं जनरल मैनेजर था 5 स्टार होटल का, मैं शूद्र था। मैं जनरल मैनेजर था 5 स्टार होटल का, मैं शूद्र था। क्योंकि मैं किसके लिए काम कर रहा था? वैश्य के लिए। तो वैश्य के लिए जो काम कर रहा है वो क्या है? शूद्र है। सिंपल। तो प्रभु जी जानिए, ये आपको शरीर मिला है ज्ञान लेने के लिए। और कौन सा ज्ञान? दोनों ज्ञान की बात कर रहा हूँ। और ये कब से शुरू होना चाहिए? 5 साल की उम्र से। ये शास्त्र कहते हैं, भागवत कहती है। भागवत सुनते हो ना प्रभु जी? प्रहलाद महाराज ने कहा है 5 साल की अवस्था से ये दोनों ज्ञान लेने चाहिए, दोनों। परंतु हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान, पागल है, ये उम्र है तेरी, तो ज्ञान कौन सी उम्र में लिया जाता है जी? आज हमारे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क क्या हुआ? ज्ञान का स्थान ही नहीं है कोई। ज्ञान का कोई स्थान ही नहीं है। कहाँ गीता का ज्ञान दिया जा रहा है प्रभु जी? बताइए आप मुझे। आज मैं ये क्यों पहला लेक्चर में लेता यही हूँ कि आप क्यों अगले 6 दिन आए? आप आगे 6 दिन क्यों आए? क्योंकि ये ज्ञान तो आपको कहीं और मिलने वाला है नहीं, और क्रमबद्ध हम आपको देने जा रहे हैं। तो आज यही सिद्ध कर रहे हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान लेना कितना आने वाले है। इसको लिए बगैर, हकीकत में बता दूं मैं आपको, आप जीवन में कभी सफल हो नहीं सकते। क्योंकि सफलता का एक ही मतलब है, आनंद प्राप्त करना। करोड़ों रुपया भी व्यक्ति के पास हो जाए, अगर उसको आनंद प्राप्त नहीं है तो वो असफल व्यक्ति है। मैंने खुद देखा है प्रभु जी। हिंदू जो अस्पताल के अंदर गए थे एक बार, मेरे धर्मपत्नी का कुछ MRI करानी थी, तो वहाँ एक कोई बहुत सिंधी बहुत बड़ा सेठ था प्रभु जी। वो अपने बच्चों को क्या गालियाँ दे रहा था निकाल कर। और उसके साथ के कुछ लोग थे, बता रहे थे कि ये आदमी के पास बम्बई में कम से कम 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और प्रभु जी वो बुजुर्ग साथ हो गया था, बोलते हैं बर्बाद कर दिया, इतने पैसे दे दिए इनको, इनके लिए क्या क्या नहीं कर दिया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। अबे इतना पैसा कमा लिया, बर्बाद क्यों कह रहा है? तू तो आबाद है। क्योंकि आनंद नहीं है तो बर्बाद है। आप लोग जिसको प्रोग्रेस कहते हो प्रभु जी, वो प्रोग्रेस है कहाँ? हमने प्रोग्रेस करी कहाँ है? हमने तो दुख की तरह प्रोग्रेस करी है। जिस टेंशन को कभी किसी ने जाना नहीं था कि टेंशन होता है। बच्चों में कभी आत्महत्या सुनी नहीं थी। मेरा भी 53 साल 52 साल उम्र हो रही है। जब मैं भी 18-17 साल का था, हमने कभी आत्महत्या सुनी नहीं थी प्रभु जी। आप लोग तो मेरे से बुजुर्ग हैं, कहीं बैठे हुए यहाँ, बताइए आपने कभी सुनी थी बचपन के अंदर आत्महत्या? एग्जाम में फेल हो गए, अबे कौन से 12 साल में कुंभ है, अगले साल फेल आ जाएगा यार। हाँ, हम तो वैसे मस्ती से जीते थे। हैं? कंपटीशन बढ़ गया है, उससे क्या? उस टाइम कंपटीशन नहीं था। ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा ढोंग है ये। उस टाइम नौकरियां कम थी तो लोग भी कम थे, आज नौकरियां ज़्यादा हैं तो लोग भी ज़्यादा है। मेरे से कई बार मैनेजमेंट वाले लोग बात करते हैं, मैं डोंट टॉक, फालतू बात मत करो। उस टाइम नौकरियां भी कम थी, उसी हिसाब से लोग भी। क्या उस टाइम कंपटीशन नहीं थी प्रभु जी? आप बताइए मुझे, किसने कहा कि उस टाइम कंपटीशन नहीं थी? उस टाइम भी कंपटीशन थी। उस टाइम कम पोजीशंस थी, कम लोग थे। आज पोजीशंस ज्यादा हैं, लोग भी ज्यादा हैं, परंतु आज हैंडल करना नहीं आता कि कैसे किस तरीके से हैंडल करें, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें ट्रेनिंग नहीं दी। गलती प्रभु जी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी समाज की गलती, माता पिता को गुरु कहना बहुत आसान है और इज्जत लेना बहुत आसान है, परंतु माता पिता बनना बहुत मुश्किल है। बच्चा पैदा करने से कोई माता पिता नहीं बनता। बच्चा पैदा करके उसको पालने से कोई माता पिता नहीं बनता, वो तो जानवर भी करते हैं। भागवत साफ कहता है, जो व्यक्ति माता पिता, पुत्र, राजा, गुरु और स्वजन, स्वजन का मतलब मामा, चाचा, ताऊ, मित्र कोई भी हो, बनने योग्य नहीं है, जो कि अपने पे आश्रित व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्कर से तार ना सके। फिर दोहरा रहा हूं, जो अपने पे आश्रित को जन्म मृत्यु को, मामा बनाए तो भांजे को तार सकता है, भांजी को तार सकता है जन्म मृत्यु के चक्कर से? नहीं, तो तू मामा नहीं है। माता पिता बनते हो, ये ज्ञान दिया है आपने, जो तो ज्ञान दिया उसे तो दुख ही बढ़ा है, उसे तो टेंशन बढ़ी है जीवन के अंदर, आपके में भी और बच्चे के में भी। गुरु को तो प्रभु जी काम है वो सब चीज़ों से, इनसे आपको दूर ले जाता है।
गुरु का काम दांत मांजना सिखाना नहीं है, वो एक छोटा सा हिस्सा है, उसका हिस्सा है परंतु छोटा सा हिस्सा है। तो इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस गीता को, ज्ञान को जीवन में लगाइए और जीवन सफल होगा। मैं आपको पोस्ट डेटेड चेक नहीं दे रहा कि मुक्ति मिल जाएगी आगे चलकर। अरे आज इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। मुक्ति का मतलब क्या? मुक्ति के अलग अलग स्तर हैं। पहले तो अज्ञानता से मुक्त हुई है। पहले किससे मुक्त हुई है? कैसे मुक्त होंगे? ज्ञान लेकर। और एक हिंदुस्तान के अंदर पुरुष वर्ग से बात करो कि भाई आया कर सत्संग में, बीवी जाती है। अच्छा, फिर बीवी कल से खाना शुरू करेगी, तू मत खाइयो है। मैं तो पुरुष वर्ग से पूछता हूं, प्रभु जी ये तो ऐसा लगता है कि तू कभी मरेगा ही नहीं। बेटा जब तू मरेगा तुझे अलग तो अपने कर्मों का भोगना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, हमारी कहावत है हमारे शास्त्रों के अंदर कि पति का किया हुआ 50% पत्नी को जाता है, परंतु पत्नी का किया हुआ 1% भी पति को नहीं जाता। हाँ, ध्यान रखिएगा, 1% भी पति को नहीं जाता। समझे? हमारी खिचड़ी नहीं है शास्त्र, हमारे बड़े क्लियर हैं शास्त्र। ये कलयुग है, धर्म का युग है, अधर्म का युग है? बताइए मुझे जरा, हैं? तो अधर्म फैलाएगा कौन? रावण का हरण किसने किया था? रावण ने कि रावण साधु बन के हरण किया था? तो धर्म का हरण कौन कर सकता है? अधर्मी जो धर्म का वेश धारण करके धार्मिक बन रहे हैं। 4 क्वेश्चन करोगे भागते नजर आएंगे। आप प्रश्न ही नहीं करते। 4 प्रश्न करोगे तो क्या कहता है? उत्तर बताओ, क्या देता है? अब बेटा जो बोल दिया कर दे। फालतू बात नहीं करो। हमारे सारे उपनिषद प्रश्न उत्तर हैं। हमारे सारे उपनिषद प्रश्न उत्तर हैं। हमारे शास्त्र प्रवचन नहीं है, हमारे सारे शास्त्र प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर हैं। शिष्य ने प्रश्न किया और गुरु ने जवाब दिया। गुरु का काम नहीं है कि सर पे पैर रख दिया बस जा तेरा कल्याण हो जाएगा। फिर तो भगवान ने कर दिया होता अर्जुन के साथ ये कि जाए, हे सर ला इधर, चल अपनी टोपी उतार, हैं तेरे सर पे पैर रखता हूं मैं, ले हो गया तेरा काम। अरे क्यों बुद्धि नहीं लगाते? अर्जुन के सामने साक्षात कृष्ण भगवान खड़े थे, तब भी वो दुखी था क्योंकि वो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। आप मंदिर में नाक रगड़ते रगड़ते मर जाओगे, असुर रहो थे असुर रह जाओगे, जब तक कि आप भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते। हनुमान जी की उपासना करते हो, परंतु हनुमान जी क्या करते हैं वो कभी देखते नहीं, जो कि रामचंद्र जी की आज्ञा पालन करने के लिए हर नित्य हर क्षण लगे रहते हैं। और हम क्या करते हैं बताइए? हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस है। भगवान ये दे दे, 4 नारियल चढ़ाऊंगा। भगवान कहेंगे लक्ष्मी जी से, अभी 4 नारियल आ रहे हैं यार, है ना, कमी हो गई इनको, तो 4 नारियल देगा ये, क्या कमाल है। जब भी मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, इस जन्म में अब तो अनंत जन्मों तो ध्यान रखिएगा, भौतिक जगत में फंसे हो तो उसका मतलब आपने भगवान को नौकर बना रखा है और आप मालिक बने हुए हो। नहीं नहीं जी, हम तो मालिक मानते हैं। यार कमाल के, आज के नौकर को आप कह दो ये कर, कल दिन घर छोड़ के चला जाएगा ना प्रभु जी। क्या कहते हो उससे? अरे कर दे, ओवर टाइम दे दूंगा, तुझे ये कर दूंगा। तो भगवान से भी क्या करते हैं? ये काम कर दे, ये पैसा दे दूंगा, ये इतने लोगों को खिला दूंगा, है ना प्रभु जी? कभी कहा जाके भगवान के सामने, बताइए भगवान मैं क्या करूं? बताइए किसने कहा? कौन कहता है जाके भगवान के सामने? कहा कभी? भगवान ऑर्डर सप्लायर हैं आपके। ए परचूनी वाला जरा 2 किलो भेजियो भैया ये। तो भगवान के साथ भी क्या है? थोड़ा जरा स्टाइल से बोलते हैं, भगवान ये कर दे, ये ले ले। एक बार मालिक बनाइए उनको, एक बार मालिक बना के देखिए प्रभु जी, एक बार बना के तो देखिए कि बोलिए मैं क्या करूं, मैं अब कोई इच्छा अपनी रखूंगा, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो लोग मुझ पे मेरे पास आते हैं, भगवान के पास बोलते हैं जी, वो जवाब ही नहीं देते। वो कहते हैं बोल बोल के थक गया हूं, पहले उसी को तो पालन कर लें। भगवत गीता बोली, भागवतम बताई, ये तो मैं बता चुका हूं। और मेरे भक्त इन चीज़ों का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसका तो एक बार पालन कर ले और फिर देख।
तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि एक बार मालिक बना के देखो उसको, एक बार, ज्यादा नहीं, एक बार। अनंत जन्मों से हमने उनको नौकर बनाया हुआ है, एक जन्म में उसको मालिक बना के देखो। इन 6 दिन के अंदर ये सिर्फ जान जाओ कि भगवान हमसे चाहते क्या हैं, और उसको पालन करना मैं आपको आखिरी दिन बताऊंगा। 24 घंटे आप जिस स्थिति में, उस स्थिति में रह के भक्ति कैसे कर सकते हैं, जो प्रश्न किया था ना प्रभु जी ने, मैं आपको बताऊंगा। 24 घंटे जिस स्थिति में हो, बिजनेस कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, घर गृहिणी हो, जो भी हो, 24 घंटे, जिसमें 24 घंटे का मतलब मैं 24 घंटे बोल रहा हूं, सोना भी कैसे भक्ति हो सकती है, ये मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि हर क्षण क्या करना है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण च, तस्मात् सर्व कालेषु, हर काल के अंदर माम अनुस्मरण, मेरा अनुस्मरण कर। अनुस्मरण का 2 मतलब होता है, मेरे को याद कर और मेरी आज्ञा का पालन कर। अनु का मतलब है आज्ञा पालन करना, स्मरण का मतलब है उनके बारे में सोचना। ये मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा 24 घंटे कैसे कर सकते हो। आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योग का काम मतलब है जोड़ना, छोड़ना नहीं। और आप सब योग करते हो, योग करे बगैर जीवन में आप सफल ही नहीं हो सकते। भूख लगती है तो किसका योग करते हो? अज्ञान में होते हो तो किसका योग करते हो? ज्ञान। प्रभु जी योग करे बगैर तो जीवन चल ही नहीं सकता। परंतु गीता वो योग बताती है जिसमें कि सारे योग अपने आप ही इंक्लूडेड हो जाते हैं। अभी तो आपको अलग अलग जगह को योग करके तब जाके मिलता है, तब आप में कुछ आनंद आता है। परंतु यहाँ ऐसा योग बता देते हैं, गीता के अंदर ऐसा योग बता दिया गया है कि सब कुछ सही हो जाएगा। और जो ये योग शिविर लग रहे हैं, ये योग नहीं है, स्वास्थ्य शिविर हैं। यहाँ लोग योग के लिए नहीं जा रहे प्रभु जी, यहाँ लोग किस लिए जा रहे हैं? स्वास्थ्य के लिए। तो झूठ बोलते हैं जब योग शिविर बुलाते हैं इसको। योग शिविर ना बुलाएं, क्या बुलाएं प्रभु जी? स्वास्थ्य शिविर। योग का मतलब तो भगवान से जुड़ना है। वो तो मेरे ख्याल से जो खुद बता रहे हैं उनको भी नहीं पता कि भगवान से कैसे जुड़ना है। और कृष्ण भगवान को योगेश्वर कहा गया है, तो उसका मतलब उन्हीं से सीखे तो उससे और कोई बात बढ़िया। पतंजलि को भी योगेश्वर नहीं कहा गया। योगेश्वर किसको कहा गया? कृष्ण भगवान को। एक्चुअली असली योग सूत्र 100-150 साल पहले भगवद गीता को माना जाता था। ये तो फालतू के लोगों ने धंधा शुरू कर दिया। योग का एक ही मतलब है, भगवान से जुड़ना। क्यों? क्योंकि भगवान से जुड़ने से बाकी सारी प्रॉब्लम हल हो जाती हैं। ये कैसे होती हैं यही बताऊंगा मैं आपको, यही बताऊंगा। ध्यान रखिए, गीता के अंदर आपके साथ मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेबल बातें कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। मंदिर जाने से क्या लाभ, कैसे लाभ निकालना। आप लोगों को ये भी नहीं मालूम कि मंदिर जाके लाभ कैसे निकालना। एक्चुअली आपको तो ये भी नहीं मालूम कि भगवान से मांगना क्या है। आज प्रॉब्लम तो ये आ गई कि आपको ये भी नहीं मालूम कि भगवान से मांगना क्या है। और अगर मालूम भी पड़ गया क्या मांगना है तो एप्लीकेशन करना नहीं आता। राशन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट ऑफिस जाके एप्लीकेशन लगा रहे हो, क्या होगा? है प्रभु जी, मिलेगा? भगा दिए जाओगे। और हमने ज्ञान की बात करी तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो संस्कृत के अंदर ज्ञान को कहा जाता है प्रमा। क्या कहता है? प्रमा। और उस प्रमा को प्राप्त करने के तरीके को बोलते हैं प्रमाण। जो प्रमा को प्राप्त करने का तरीका है उसको क्या बोलते हैं? प्रमाण। समझ गए? सरल। संस्कृत में ज्ञान को क्या बोलते हैं? प्रमा। और उसको प्राप्त करने के तरीके को क्या बोलते हैं? प्रमाण। तो अब ध्यानपूर्वक सुनिए, प्रमाण वो है जिससे कि सत्य को जाना जाता है। अब एक चीज समझ लीजिएगा, सत्य कभी कड़वा नहीं होता। आप कहोगे हमने तो ये सुना है कि सत्य कड़वा होता है। नहीं, सत्य कभी कड़वा नहीं होता, क्योंकि सत्य दूसरा नाम है कृष्ण। और कृष्ण कभी कड़वे नहीं है, क्योंकि वेदांत सूत्र कहती है आनंदमयो अभ्यासात, के भगवान तो आनंद के पुंज हैं, तो कड़वे हो कैसे सकते हैं। आप कहोगे फिर प्रभु जी सत्य कड़वा क्यों लगता है? सिंपल उदाहरण समझिए। व्यक्ति बहुत बीमार है प्रभु जी, बुखार से पीड़ित है, 10-12 दिन हो चुके हैं बुखार चढ़ते लगातार लगा हुआ है। उसके सामने आप 56 किस्म के बहुत बड़े व्यंजन देते हो लाके, वो खाएगा, उसको अच्छा लगेगा खराब लगेगा? व्यंजन खराब है कि उसमें गड़बड़ है? और वो क्या कहता है? खाना बेकार है। आप समझ जाते हो खाना बेकार नहीं, ये बेकार है। इसी तरीके से हम अभी बीमार हैं, इसलिए हमें सत्य जो है क्या लगता है? कड़वा लगता है, जबकि सत्य कड़वा नहीं है। क्लियर हो गया?
जब व्यक्ति को पीलिया होता है, जब उसको मिश्री खिलाई जाए, गन्ने का रस खिलाई जाए, तो उसको वो कड़वा लगता है, परंतु डॉक्टर कहता है इसको यही खिलाए जाओ, यही खिलाए जाओ, क्योंकि इससे क्या होगा, एक दिन इसको इसी से सुधरेगा और यही चीज़ इसको मीठी लगने लगेगी, जिस दिन समझ लो उस दिन बीमारी जो है वो कम होने लगी। इसी तरीके से ये ज्ञान है, इसी तरीके से भगवान का नाम है। शुरू में बड़ी मुश्किल होती है प्रभु जी, क्योंकि हम इतने ज़्यादा पीड़ित हैं इस रोग से, भव रोग से इतने पीड़ित हैं कि हमें नहीं। और अब मैं बोलूँगा कई चीज़ें, ध्यान रखिएगा। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने हमें आज्ञा दी थी कि सत्य बोलना, सिर्फ लोगों को अच्छा लगे या बुरा, क्योंकि डॉक्टर नहीं देखता कि व्यक्ति को चीरा लगाने से अच्छा लग रहा है या बुरा। जब चीरा लगाना है तो चीरा मतलब समझ गए, काटना। अगर पेशेंट के लिए अच्छा है तो वो ये नहीं देखता कि पेशेंट उसको गाली दे रहा है या क्या दे रहा है, वो तो काट लगाता है। तो प्रभुपाद ने कहा साधु का दूसरा नाम है डॉक्टर, साधु का दूसरा नाम क्या है, डॉक्टर। और डॉक्टर का काम जहाँ जरूरत पड़े वहाँ चीरा लगाओ। तो आपको कई जगह लगेगा चीरा लगा रहा हूँ, एक्चुअली वो चीरा है नहीं, परंतु आपके वो दुखती रब को दबा दिया। तो प्रभु जी क्या करूं, उधर पस ज़्यादा भरी हुई थी तो दबा के निकालनी पड़ेगी, तो दर्द तो होगा। तो इसलिए सत्य कभी कड़वा नहीं होता, ये दिमाग से हटा दीजिएगा। अब आते हैं हम प्रमाण पे। तो प्रमाण वो है जिससे कि सत्य जाना जाए, क्योंकि झूठ के चक्कर में तो हम कोई भी नहीं है। हम लोग सब सत्य ही ढूंढ रहे हैं प्रभु जी। रिश्ते में सच्चाई ढूंढ रहे हैं, हर वस्तु में सच्चाई ढूंढ रहे हैं, सत्य ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर सत्य मिल जाएगा तो वो रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा, और झूठे रिश्तों का कोई पैर है ही नहीं। तो हम लोग सब सत्य ढूंढ रहे हैं। तो उस सत्य को, अब सत्य को 3 प्रमाण तो 10 किस्म के बताए गए हैं शास्त्रों में, परंतु 3 मुख्य हैं, बाकी 7 इसमें मिल जाते हैं। उसमें समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। हम 3 जो मुख्य प्रमाण हैं उनको लेते हैं। पहला प्रमाण जिसको कि आप मुख्य मानते हो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं प्रभु जी? प्रत्यक्ष प्रमाण। परंतु इसमें तो गड़बड़ है। प्रत्यक्ष प्रमाण कई बार सही बैठता है और कई बार गलत बैठता है। उसका कारण, क्योंकि इस प्रत्यक्ष प्रमाण में 4 कमियां हैं। तो पहली कमी क्या है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण आप ले रहे हो वो किससे ले रहे हो? इंद्रियों से ले रहे हो, और ये इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है। मेरी आंख खराब है, आप मेरी ऐनक उतार दो तो प्रभु जी मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण जो देखने वाला है वो तो सारा गड़बड़ हो गया प्रभु जी। अगर बिजली चली जाए तो फिर गड़बड़ हो गया। उसका मतलब ये इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है। दूसरा गड़बड़ क्या है प्रभु जी? हम भ्रमित हैं, सोचते कुछ है और होता कुछ है। घर में जाइए, गिलास लीजिए, पानी में आधा भरिए, उसके अंदर पेंसिल डाल दीजिए, क्या लगेगी? टूटी हुई कि सीधी? टूटी हुई। पेंसिल टूटी हुई है क्या? नहीं, सीधी हो गई। भ्रमित है हम, सोचते कुछ है और होता कुछ है। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। और हम लोग क्या लेके चल रहे हैं अपने आप को? शरीर। सबसे बड़ा भ्रम। तीसरा, धोखा देना और धोखा खाने की आदत। कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं धोखा नहीं दे रहा। हम सबसे बड़ा धोखा तो अपने आप को देते हैं कि नहीं, इस भौतिक चीज़ से हमें सुख मिल जाएगा, और जीवन भर हम ट्राई करते रहे, आज तक मिला नहीं। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि बेटा मैं सर्विस में हूँ इसलिए इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, तू बिजनेसमैन बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो मुझे क्या बोला? बिजनेस के लिए प्रेरित कर दिया। और बिजनेसमैन अपने बच्चे को क्या बनाना चाहता है? यार सर्विस कर लेगा तो अच्छी नौकरी मिल जाए, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। धोखा दे रहे और धोखा खा रहे हैं। चौथा, अंग्रेजी में कहावत है टू आर इज ह्यूमन। गलतियां करना तो मनुष्य का स्वभाव है। अब ये 4 कमियां जब हमें हैं तो प्रत्यक्ष तो प्रभु जी गड़बड़ होगा नहीं होगा? बताइए। क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण, गलती करने की आदत, धोखा देना और धोखे खाने की प्रवृत्ति, और भ्रमित होना, क्या सही है और सही क्या गलत है जानना नहीं जानना, ये 4 चीजें। अब दूसरा प्रमाण बताया गया अनुमान। अनुमान कैसे लगाते हो? प्रत्यक्ष से। अनुमान भी कैसे लगाते हो? जब प्रत्यक्ष से प्रमाण प्राप्त करते हो कुछ, तब अनुमान लगाते हो, तो अनुमान भी गड़बड़ हो गया। बोलो प्रभु जी तो आपने सब गड़बड़ कर दिया। तीसरा बताया गया शब्द प्रमाण। क्या बताया गया? शब्द प्रमाण। शब्द 2 प्रकार के, एक मनुष्य के द्वारा जिसको कहते हैं पौरुष्य, और दूसरा कहते हैं अपौरुष्य। अपौरुष्य कौन है? भगवान। जो भगवान के मुख से आते हैं उनमें ये कोई कमी
दही है। भगवान पूर्ण है, इसलिए उनके शब्द भी पूर्ण है, इसलिए उनके शब्द अगर मानेंगे तो जीवन भी सही हो जाएगा, क्योंकि सही ज्ञान प्राप्त होगा। अभी आप जितनी भौतिक ज्ञान लेते हैं प्रभु जी, साइंस के अगर कोई विज्ञान का पढ़ा जो अभी पढ़ता भी हो, अभी भी पढ़ता हो, तो जानता है हर चौथे दिन विज्ञान जो कहती है उसको हर चौथे दिन रिजेक्ट कर देती है। हर चौथे दिन अगर किसी को इंटरेस्ट हो विज्ञान के अंदर तो वो जानता है इस बात को कि जो आज एक्सेप्ट किया उसको चौथे दिन। मैं उदाहरण खुद का देता हूं प्रभु जी, मेरे पहले पेट में दर्द होता था, बच्चा था बचपन में, तो मुझे बरालगन बताई गई लेने के लिए, बरालगन लिया करो। और आज 10 साल पहले क्या बोल दिया प्रभु जी, बरालगन तो जहर है, मर गया मैं तो। डॉक्टर ने पता नहीं कितनी खिला दी मुझे, और आज बोल रहे हैं वो जहर है। हमारी कितनी दवाइयों के साथ ऐसा होता है प्रभु जी, होता ही नहीं होता? बताइए, कितनी दवाइयों के साथ ऐसा होता है। इसी तरीके से विज्ञान की थ्योरियां हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। थ्योरी का मतलब होता है जो अभी सिद्ध नहीं हुई, ध्यान रखिएगा। थ्योरी का मतलब है अभी सिद्ध नहीं हुई, और विज्ञान 98% थ्योरी है। जो नियम है ना, लॉ जिसको कहते हैं, वो तो भौतिक है सिर्फ। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, ये किसके द्वारा है? भगवान के द्वारा। बाकी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हो सकता है ये, हो सकता है वो। तो इसलिए शब्द प्रमाण अपौरुषेय, तो ये ध्यान रखिएगा, अपौरुषेय। तो हम जो बात करने जा रहे हैं गीता के ऊपर, वो किसके द्वारा बोली गई है? भगवान श्री कृष्ण। जब ये हर जगह जब कृष्ण भगवान बोले हैं तो क्या बोला गया? भगवान उवाच। कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया प्रभु जी। इसी ज्ञान को लेने के तरीके में 2 तरीके के पंथ बताए गए ज्ञान लेने के। एक को कहते हैं अवरोहा पंथ, एक को कहते हैं रोहा पंथ। अवरोहा पंथ का मतलब होता है कि हमारे पिताजी ने हमसे कहा कि बेटा सब लोग मरते हैं, और मैंने मान लिया। ये तो हो गया अवरोहा पंथ। और रोहा पंथ क्या है? मेरे पिताजी ने कहा कि सब लोग मरते हैं, बोलते हैं मैं नहीं मानता, मैं तो सबको मरते हुए पहले देखूंगा तभी मानूंगा। पॉसिबल है? नहीं है। मैं सबों को मरता हुआ कभी देख ही नहीं सकता। उसका मतलब मैंने जीवन अंत हो गया, परंतु मैंने नहीं माना कि लोग सब मरते हैं। तो जब ही कहा गया है कि बेटर क्या है? अथॉरिटी, मतलब अधिकारी से ज्ञान ले लो, टेंशन खत्म। और भगवान से बड़ा कोई अधिकारी तो है ही नहीं। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अब ये ज्ञान को कैसे लेंगे हम? अपने द्वारा। अब अंत करते हुए शास्त्र बताते हुए कि शास्त्र, आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तकों को क्या कहते हैं? शास्त्र। शास्त्र आया है संस्कृत के एक शब्द से जिसका कहते हैं बीज शब्द, जिसको संस्कृत में कहा जाता है धातु शब्द, वो है शस। शस का मतलब शासन करना। क्या करना? शासन करना। इसी शस शब्द से आया क्षत्रिय, वो शासन करता है। शस्त्र शासन करने में सहायक है, और शास्त्र जो जीवन को शासन करने में सहायक है, उसको क्या कहते हैं? शास्त्र। समझ गए? शास्त्र का मतलब उसमें नियम है, क्या सही है और क्या गलत है। जहाँ नियम बोलूँगा कई लोग हिलने लग जाते हैं, और ज़्यादातर युवा वर्ग तो बहुत ज़्यादा हिलता है, बोलता है यार नियम की बात करने लग गए। ध्यान रखिएगा, नियम बांधता नहीं है, नियम स्वतंत्र करता है। अगर मुझे यहाँ से बड़ी चौपड़ जाना हो और ट्रैफिक के नियम नहीं हो तो क्या होगा प्रभु जी? पहुँच जाऊँगा? नहीं पहुँचूंगा। उसका मतलब नियम होने से मैं स्वतंत्र हो गया अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और अगर आप नियम पालन नहीं करोगे तो आप क्या हुए? बंध गए। इसलिए नियम बांधते नहीं, नियम स्वतंत्र करते हैं। और शास्त्र हमें नियम बताते हैं जिससे कि हम आनंद प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो सकें। इसलिए हमें शास्त्रों को समझना पड़ेगा। भगवान ने जो भी चीज़ समझाई है उसके बाद में उसके कुछ विश्लेषण भी किया है। ऐसा नहीं कर दिया ये कर दे, नहीं, उन्होंने उसका विश्लेषण भी किया है, क्यों करे ऐसा ये बताया है। तो इसी के साथ आज का ये सत्र हम समाप्त करते हैं। तो मैं ज़्यादातर अपना अंत करते हुए यही कहता हूँ कि हकीकत में मैं आपका सेवक हूँ, क्योंकि वो काम तो मैं कर रहा हूँ, सुन तो आप रहे हो ना आराम से बैठकर। तो इसलिए सेवक कौन हुआ? मैं क्या आप? मैं हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आए। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आइए, कल से ये इतना कंप्लीट हो गया है, कल से हम शुरू करेंगे कि भगवद गीता के बारे में, भगवद गीता में क्या कुछ है, कैसे समझाया गया है, वो फिर बाकी 6 दिन चलेगा। 6ठे दिन हम आपको बताएंगे कि भगवद गीता को जीवन में 100% कैसे लगाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय।
श्री श्री राधा गोप श्रेष्ठ की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, शिल प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।